छोटी बहू। रीता जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी कि बच्चों के आने का समय हो जाएगा। इतने में ही सासू माँ आकर कहती है, अभी तक नहाई नहीं हो बहू, तुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। कितना धीरे धीरे हाथ चलाती हो तुम। अरे वो तो बच्चे मैंने पाल दिए और न पता नहीं कैसे करती तुम। रीता चुपचाप सब सुन रही थी। जैसे ही सासू माँ चुप हुई, रीता बोली, काम था माँ जी? सासू माँ बोली, हाँ काम तो था, मुझे मंदिर छोड़ देती तो अच्छा होता। रीता बोली, ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ। और फिर झट से नहाकर अपनी सास को स्कूटी से मंदिर तक छोड़कर आती है। फिर थोड़ी ही देर में बच्चे भी स्कूल से आ गए तो रीता ने बच्चों को लंच कराया, खुद भी बच्चों के साथ लंच किए। बच्चे खेल में लग गए और रीता कपड़ा धोने चली गई। कपड़ा धोकर आई तो देखा 3 बज चुके थे। सासू माँ ने कहा था मुझे 3 बजे मंदिर लेने आ जाना। फिर उनको मंदिर से लेके आई। इतने में ही शाम की चाय का वक्त हो गया। फिर सबके लिए चाय बनाई, फिर बच्चों को होमवर्क और फिर वहीं शाम का खाना। इस तरह से सारे दिन रीता को फुर्सत ही नहीं होती। खड़ा होकर इतना सारा काम करते करते रीता के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था, पर बेचारी किसी से कुछ न कहती, अपने काम में लगी रहती। उसकी सास कहती है, मेरे पैरों में तेल मालिश कर दे बहू, बहुत दर्द हो रहा है। रीता मन ही मन सोचती है, दर्द तो मेरे पैरों में भी हो रहा है, पर क्या करूं। अपने सास के पैरों में तेल मालिश कर वह फिर से अपने काम में लग गई। देवर की शादी सर पे थी। शादी में तो रीता को आराम करने का भी समय नहीं मिला। इन दिनों वह और भी कमज़ोर हो गई थी। न सास को उसकी फिक्र थी और ना ही पति को। रीता ने एक बार अपनी सास को कहा भी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। सास बोली, मेरे तो बुढ़ापे हैं इसलिए मेरे पैर में दर्द रहता है, पर तुम्हें तो काम करना पड़ता है इसलिए तुम दर्द का नाटक कर रही हो। हम जब तुम्हारे उम्र के थे तो इतना काम तो ऐसे भागते भागते ही कर देते थे, पर तुम तो दिन भर इसी काम में लगी रहती हो। अपनी सास की इतनी बात सुनकर वह चुपचाप से रसोई में चली गई। खैर जो भी हो, रीता को देवरानी बहुत अच्छी मिली। वह रीता के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन रीता के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। देवरानी ने देखा कि दीदी से तो चला भी नहीं जा रहा, तो उसने दीदी से पूछा, क्या हुआ दीदी? रीता बोली, कुछ नहीं री, और वह अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद रीता चक्कर खाकर गिर पड़ी तो देवरानी उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गई। एक अच्छे डॉक्टर से रीता को दिखाया और कुछ टेस्ट कराया और फिर दवाइयाँ लेकर घर आ गई। तब तक सासू माँ घर में मुंह फुलाए बैठी थी। देखते ही बोली, कहाँ गई थी दोनों? आखिर घर की बहू हो, बिना सास से पूछे कैसे कहीं जा सकती। छोटी बहू बीच में ही बात काटते हुए बोली, मम्मी जी, दीदी चक्कर खाकर गिर गई थी और मैं दीदी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बताया इनमें आयरन और कैल्शियम की कमी है, इसलिए दीदी चक्कर खाकर गिर गई थी। दीदी दवाई के साथ थोड़ी फ्रूट जूस और थोड़ा आराम करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दीदी ने पहले आपको बताया तो था कि उनके पैर में दर्द हो रहा है, फिर आपने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या बहुओं के पैर में दर्द नहीं हो सकता? उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। घर का एक सदस्य दर्द से परेशान हो तो हम लोग कैसे चैन से रह सकते हैं? अब तक वह समझ चुकी थी कि दर्द तो दर्द होता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वह बहू हो या सास।